अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस लेक्चर के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और उसमें मज़ीद हमारे पास जो वर्किंग है जिस तरह से कि मैं जल्दी से आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ओके जी, हमने स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग का। और जहाँ पर हमारे पास इम्प्लीमेंट आता है, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ फंक्शंस की। तो फंक्शंस के हवाले से आज कुछ बेसिक फंक्शंस की बात करेंगे। और उन बेसिक फंक्शंस के हवाले से जिस चीज़ के ऊपर सबसे पहले बात होगी वो हमारे पास सम का फंक्शन है। सम कुछ चीज़ों को जमा करने के लिए यूज़ होता है। मैं कोशिश करूँगा कि इस फंक्शन को पिक करने के बाद हम इसके ऊपर जो है थोड़ी सी ब्रीफिंग ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास सम का फंक्शन है जो हमारे पास इस तरह से अवेलेबल हो जाता है। मैंने सम को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप इसे बड़ा कर लें तो आपके पास सम एक फंक्शन है जो आपके पास आता है। और हर फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हर पैरामीटर्स लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी एक्सेल में किसी भी फंक्शन का नाम लिखने के बाद जब पैरेंथेसिस का स्टार्ट किया जाता है, जिसे आप छोटी ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, तो आपके पास इसके पैरामीटर्स नज़र आ जाते हैं, जिसमें इसके पैरामीटर्स के अंदर जो भी आप अपनी वैल्यू देंगे उसमें कोमा यूज़ किया जाता है पैरामीटर्स के दरमियान सेपरेशन करने के लिए। और अगर आप यहाँ पर कॉलन यूज़ करते हैं तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको दिखाई देती हैं, यानी रेंज के तौर पर डील होंगी। ये एक ही पैरामीटर कंसिडर होगा। अगर मैं यहाँ इक्वल से स्टार्ट करूँ तो इक्वल से लेकर क्लोजिंग ब्रैकेट तक मेरे पास जितनी भी वर्किंग है ये सारा एक फंक्शन कहलाएगा। जबकि इस पूरे फंक्शन में जो सम कीवर्ड है ये मेरा ये एक फंक्शन का नाम है, जबकि इक्वल से लेकर क्लोजिंग ब्रैकेट तक जितनी भी मेरे पास पूरी रिटर्न डिटेल है वो मेरा एक फार्मूला कहलाएगा। याद रखिएगा, आप इसी फार्मूले में मज़ीद टेक्स्ट ऐड करता हूँ। तो आई जस्ट सेड प्लस एंड देन कंट्रोल वी मैंने प्रेस किया। जस्ट सेड अगेन कॉपी कर लेते हैं। तो सिलेक्ट किया, कॉपी, यहाँ पर जाकर ओके जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर आप तमाम वर्किंग को क्लिक करते हैं। मैं एक और सम का फंक्शन लिख रहा हूँ। सम मैंने कहा A2 से लेकर दीज ऑल आर लेट कमर्स, ठीक है, ये सब लेट हैं जो हमारे पास यहाँ पर अब आ रहे हैं। तो आपको मैंने बताया भी था कि आपने टाइम से पहले पहुँच जाना है। मिनिमाइज दिस। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं जी। मैं यहाँ कह रहा था कि सम का फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया और मैंने कह दिया सम A5 से A5। तो इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो वर्किंग है वो कुछ इस तरह से है कि आपने सम कर दिया, सम फंक्शन यूज़ किया, सम A1। अलीवेयर का आप अपना वेब कैम ऑफ कर दें। एक्सक्यूज मी, होल्ड इट आउट, वेट करते हैं। बात करें वो हमारे पास एक फार्मूला है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इक्वल से हमने अपनी वर्किंग का आगाज़ किया, मैंने सम का फंक्शन यूज़ किया और जैसे ही आप सम का फंक्शन यूज़ करेंगे आपके पास जो है वो सम का फंक्शन जो है वो एक फंक्शन के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। जबकि ये जो पूरी वैल्यू है जो इक्वल से स्टार्ट हो रही है, चाहे इसमें 2 फंक्शन हैं, 3 फंक्शन हैं, जितने भी फंक्शन आते हैं, ये तमाम फंक्शंस जो हैं ये आपके पास ट्रीट किए जाते हैं कि इन तमाम फंक्शंस को जो आपके पास ये पूरा एक फार्मूला ट्रीट किया जाएगा। यानी अगर आप किसी भी एक्सेल की शीट पर जाते हैं और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ टाइप करते हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ डमी सी वैल्यूज़ जो हैं वो टाइप कर दी हैं। तो मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको प्रॉपरली देख सकें।
अब यहाँ पर आप जाएं तो आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं कुछ वैल्यूज़ को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से कुछ वैल्यूज़ को रिमूव करूँगा, मेरे पास जो है वो जो वर्किंग है वो इम्प्लीमेंट जो है वो कुछ ब्लैंक वैल्यूज़ हो जाएंगी, जबकि कुछ आपके पास जो हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ के तौर पर जो है वो आ जाएंगी। सो वी हैव 7 पार्टिसिपेंट हेयर, वन मोर ऑप्शन, यस वी हैव अ चैट रिजल्ट। ओके जी, अब अगर आप मुझे प्रॉपरली सुन सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। ओके, सो कम बैक टू द पॉइंट जी, वापस आ जाते हैं। हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं जो हमें इस तरह से नज़र आ रही हैं, और मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया। सपोज़ मैं ये वैल्यू रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह भी मैं कोई नंबर वैल्यू जो है वो लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, मसलन मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट वैल्यू लिखी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास कुछ नंबर वैल्यूज़ हैं और कुछ टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम यहाँ पर गिनना चाहते हैं, यानी सम करना चाह रहे हैं कि हमारी नंबर वैल्यूज़ का मजमुआ क्या है। तो मैंने यहाँ जाके कहा इक्वल एंड देन आई एम यूजिंग अ फंक्शन सम। सम का फंक्शन यूज़ करने के बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की। जैसे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, मुझे बताना होता है कि आपने वैल्यूज़ कहाँ से देनी है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसी एक सम फंक्शन से हम इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे कि सम के नीचे अगर आप देखें तो स्मॉल टिप के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि सम नंबर वन को अगर आप गौर से देखते हैं तो इसके ऊपर आपको किसी किस्म की स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र नहीं आती। स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र नहीं आने का मतलब ये है कि आपकी ये वाली वैल्यू नेसेसरी है, यानी आप अगर सम के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं तो एंटर प्रेस करने पर आपको एरर आएगा। एरर आने से मुराद ये है कि जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो दो एरर हैं, एक सिंटैक्स एरर होता है, एक लॉजिकल एरर होता है। तो क्योंकि मैंने एक सिंटैक्स के रूल के खिलाफ वर्जी की है तो मुझे सिंटैक्स एरर आया, मुझे मैसेज मिला है देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फार्मूला। आपके इस फार्मूले में प्रॉब्लम है, नॉट ट्राइंग टू टाइप अ फार्मूला। अगर आप नहीं चाहते तो जस्ट प्रेस ओके करें। मैंने ओके किया तो मुझे कह रहा है कि दरमियान में आपको जो पैरामीटर है वो मेंशन करना ज़रूरी है, यानी आपको दरमियान में जो पैरामीटर है वो डिफाइन करना होगा या आपको दरमियान में पैरामीटर जो है वो देना होगा। तो मैंने यहाँ पर जाकर क्या किया कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे पास जो मेरी लिस्ट आ रही है जिसके अंदर अभी हमने बात की है, तो इस लिस्ट की अगर बात करते हैं, याद रखिएगा जी, अगर आप में से किसी को भी कोई बात नहीं समझ आएगी तो आपने हैंड रेज करना है और उसके बाद फिर हम बाकी फर्दर वर्किंग जो है वो देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरे पास जो वर्किंग थी वो ये थी कि सम का फार्मूला मेरे पास अवेलेबल आ रहा है और सम के अंदर अब वो मुझे कह रहा है यू शुड हैव मिनिमम 1 पैरामीटर टू एंटर। आपको कम से कम एक पैरामीटर जो है वो एंटर करना ज़रूरी है, यानी आपने कम से कम एक पैरामीटर जो है वो देना है। तो मैंने कह दिया A1 मैनुअली भी टाइप किया जा सकता है। आप देखें जैसे मैंने A1 टाइप किया है आपका कर्सर मूव करता हुआ जो है वो मूव करके A1 सेल के ऊपर चला गया। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने A1 सेल को जो आपके पास बेसिकली A1 वर्कआउट में अवेलेबल है, अगर आप इस ज़फ़र अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा जी। मैंने यहाँ पर A1 सेल को क्लिक किया, A1 सेल मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। मैं A1 सेल से काउंट करना चाहता हूँ तो मैंने कहा कोमा A2 और देन मैंने A3 कोमा A4 एंड देन अगर मैं सो ऑन इस तरह कैलकुलेट करता जाऊँ तो ये सम करेगा। याद रहे टेक्स्ट वैल्यूज़ सम में नहीं आएंगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, टेक्स्ट वैल्यूज़ सम में नहीं आएंगी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे लिखना ना पड़े और मैं A1 से लेकर, यानी अगर मैं कॉलम यूज़ करूँ तो इसका मतलब है रेंज। तो A1 से A9 तक वैल्यूज़ को अगर मैं काउंट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से A1 से A9 तक क्लिक किया। जैसे ही आप A1 से A9 तक क्लिक करते हैं आपके पास जो तमाम 9 वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो हैं वो अवेलेबल हो गई हैं और वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया आपके पास जो है वो अवेलेबिलिटी अवेलेबल हो चुकी है, यानी आपकी जो भी वैल्यूज़ थी वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। A1 से लेकर A9 तक वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास आ चुकी हैं। मैंने एंटर प्रेस किया और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया इसने क्या किया है, इसने मेरे पास इन तमाम वैल्यूज़ को जमा किया और जमा करने के बाद
1283 जो हमारा टोटल बनता है वो यहाँ पर मुझे रिटर्न कर दिया। बट अब थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं, हम इसको मॉडर्न बेसिस पे देखते हैं कि ये तो एक बड़ा सादा सा फार्मूला था। अगर मैं वैसे भी कैलकुलेटर निकालता इक्वल 65, 45, 56, 87, 67, 98, 789, 76 इन सब को सिलेक्ट करता तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये अवेलेबल हो जानी थी, मैं इन्हें जमा कर सकता था। बट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मैं अगर कोई फार्मूला थोड़ा टफ स्टेज पे आ जाता है या टफ वर्किंग में आता है तो फिर मैं उसको किस तरह से डील करूँगा, तब मैं उसको किस तरह से वर्कआउट में लेके आऊँगा। तो एक्सक्यूज़ मी, तो अब इसका तरीक़ेकार ये होगा कि हमारे पास जो हमारी वर्किंग होगी वो हम कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि अब हम ये करना चाह रहे हैं कि अब हम एक एग्जैक्ट फार्मूले के थ्रू से कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैंने कर्सर इसी जगह पे रखा और यहाँ जाकर F6 का बटन इंसर्ट फंक्शन बटन प्रेस कर दें या कीबोर्ड से शिफ्ट F3 आपने प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे आपके पास इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस डायलॉग बॉक्स को बड़े अच्छे तरीके से देख लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। तो लिखने के बाद अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर अब आप टाइप करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप नीचे पैरामीटर में देखें तो आपके पास नज़र आ रहा है कि सम आपका फंक्शन है। याद रखिएगा आप में से वो लोग जो मोबाइल के ऊपर हैं, जब मैं किसी जगह पॉइंटर पे लेके जाता हूँ तो आप वहाँ डबल क्लिक करके या टैप करके आप अपने इस स्क्रीन के हिस्से को बड़ा करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि मेरे पास सम का फंक्शन अवेलेबल होता है, सम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सम के नीचे मेरे पास और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, जिसमें सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, लट्स ऑफ अदर थिंग्स आर देयर, ये मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बट दीज आर द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फार्मूलाज। मैं चाहता हूँ कि आप इस लिस्ट पे क्लिक करें और देखें और इन नामों को याद कर लें कि एक्सेल में कितनी तरह के फार्मूले डील किए जा सकते हैं। नंबर 1 बताने वाली बात नहीं है कि ऑल फार्मूले में तमाम फार्मूले इंक्लूड होंगे। फाइनेंशियल फंक्शंस आपके वो फंक्शन हैं जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होते हैं फाइनेंस के हवाले से। डेट एंड टाइम फंक्शंस जिन पर डेट और टाइम, लाइक अगर दो डेट्स के दरमियान डिफरेंस लेना है, किसी डेट को नंबर में कन्वर्ट करना है, किसी भी डेट से खाली डे लेना है, नंबर लेना है, या इस तरह की कोई भी वर्किंग जो है वो अगर आप यहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से जाकर डील कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं मैथमेटिकल एंड टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप मैथ का कोई फंक्शन डील करना चाह रहे हैं या मैथमेटिकल और टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डील करना चाह रहे हैं तो आप मैथ एंड टिग्नोमेट्री को यूज़ करेंगे। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को डील करने के लिए स्टैट्स के फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो जैसे आप किसी भी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको एवरेज नज़र आ रहा है, आपको एवरेज ए नज़र आ रहा है, एवरेज इफ नज़र आ रहा है, स्टैंडर्ड एविएशन, वेरिएंस, काई स्क्वायर, टेस्ट, जी टेस्ट, ये सब फार्मूले आपके पास एक्सेल में मौजूद हैं और आप इन्हें स्टैट्स में, अगर आपने स्टैट्स पढ़ी हुई है तो आप इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लुकअप, अगर आपने कोई डाटाबेस पे काम कर रहे हैं, कहीं से डाटा पीछे से डाटा ढूंढ के लेके आना है, डाटे को फिल्टर करके लेके आना है, तो इसके लिए आप लुकअप और रेफरेंसेस फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डाटाबेस से कैलकुलेशंस करने के लिए डाटाबेस फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट फंक्शंस आपके वो हैं जिन पर आप लाइक करैक्टर में कन्वर्ट करना, कोड करना, कांस्टेंट बनाना, डॉलर साइन यूज़ करना, एग्जैक्ट मैच करना, लेंथ कैलकुलेट करना, फाइंड करना, तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से जाकर डिस्कस कर सकते हैं या आप तमाम चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। दोबारा से एक दफ़ा देखिएगा, हमने यहाँ पर किसी भी सेल में अगर कोई फार्मूला लिखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने शिफ्ट F3 प्रेस करना है। शिफ्ट F3 इंसर्ट फार्मूला की, इंसर्ट फंक्शन की है। आप तरीकेकार ये है कि ऊपर फार्मूला बार में ये इंसर्ट फंक्शन की ऑप्शन आपको नज़र आती है, आप इस पर भी क्लिक करके अपनी वर्किंग जो है वो देख सकते हैं। मैंने ये बताया है कि आपने यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन, अब मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, मुझे सम करना है तो मुझे सम का फार्मूला नहीं आता, तो आपने यहाँ पर क्लिक करके देखना है कि आपके पास जो ऑल फार्मूले हैं उनमें देखिए कोई सम का फार्मूला, और फार्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा कि यहाँ पर मेरे पास क्या होगा। मैंने यहाँ पर देखा कि कुछ मैथ और टिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई कांट सी दैम, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। देन आपने ये करना है कि आपने गो की ऑप्शन पे क्लिक करना। अभी मैं यहाँ लिस्ट से कोई फार्मूला सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैंने गो पे क्लिक किया और जो भी फार्मूला या जो भी कॉमन वर्ड जो आपके ज़हन में आता है वो आप यहाँ पे टाइप करें। तो मुझे क्योंकि जमा करना है तो मैंने पहला जो कॉमन वर्ड मेरे ज़हन में आता है वो ऐड आता है। मैंने जैसे ही ऐड लिख के एंटर दबाया, ऐड लिख के कोशिश की तो एड्रेस आ गया एंड देन नो अदर सिमिलरिटीज़ आर अवेलेबल। मुझे नहीं समझ आई, मैं कोई और कीवर्ड दिखूंगा यहाँ पे। मैंने यहाँ सर्च फार्मूला, याद रखिएगा जब आप किसी भी ऑफिस में होंगे तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फार्मूला खुद से देखना है। आपको खुद ये बात समझनी है
कि आपने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ जाकर एक फार्मूला टाइप करता हूँ। आई जस्ट टाइप सम, ठीक है, मैंने एंटर किया एंड आई गॉट अ मेल टू दिस के एक्सेल मुझे कह रहा है कि सम, नीचे देखिएगा सबसे सम फंक्शन के नीचे लिखा हुआ है ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स सम इफ अगर आपको चाहिए, सम इफ चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, सम स्क्वायर चाहिए एंड लॉट्स ऑफ अदर फार्मूलाज। वो तमाम फार्मूले मेरे पास आ गए हैं जिनमें सम का वर्ड या जिनमें जमा से रिलेटेड कोई ऑप्शन जो है वो क्लियर नजर आती है। अगर मैं सब टोटल पे क्लिक कर देता हूँ तो ये सब टोटल की ऑप्शन आ गई है, उसकी डिटेल है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि सब टोटल मैं कैसे यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर आप यहाँ पर सब टोटल्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपने जस्ट हेल्प ऑन दिस फंक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप हेल्प ऑन दिस फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प ओपन हो जाएगी। याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड द बेस्ट बुक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आई ऑलवेज लव टू सी दिस बुक। ये आपको हमेशा हेल्प करती है जब भी आप किसी भी फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपने तमाम नए वर्जन में इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे से इसको डिफाइन करता है। उसने यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है, सिंटेक्स प्रोवाइड किया है एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। सो आई लव टू सी कि ये करेंगे तो ये होगा। इंशाल्लाह आगे जब सब टोटल के फंक्शन को डील करेंगे तो फिर आप इसके मजीद देख सकेंगे। बट फिलहाल मैंने इसको क्लोज कर दिया। आई जस्ट गो बैक, मैं वापस अपनी स्क्रीन पे आता हूँ जो कि मेरी एक्सेल की स्क्रीन है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है मैं वापस अपने पास इस फंक्शन के ऊपर आ गया हूँ। और मैं वापस जाना चाहता हूँ, आई जस्ट प्रेस कैंसिल। मैंने यहाँ से कैंसिल के बटन के ऊपर क्लिक किया। जैसे आप यहाँ पे कैंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप वापस अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, दोबारा से मैंने टाइप किया इक्वल या शिफ्ट F3 मैंने दबाया है और मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ सम का। गो पे क्लिक कर देता हूँ। सम फंक्शन के अलावा मैंने आपको ये बताया था कि मेरे पास यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट वन जो हमारे पास ऑप्शंस नज़र आती हैं, ये जो हम यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, उसमें मेरे पास जो ऑप्शन हैं वो क्या क्या हैं। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, फाइनेंस में यूज़ होते हैं। अगर आप में से कोई स्पेशलाइजेशन करता है और फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करता है तो एक्सेल में वो फाइनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड जो है वो फंक्शन जो है वो पढ़ेगा। देन अगर आप डेट एंड टाइम की कोई कैलकुलेशन करनी है, डेट कैलकुलेट करनी है, टाइम कैलकुलेट करना है, तो फिर हम डेट एंड टाइम के फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मैथ और टिग्नोमेट्री के फंक्शंस देखना चाहते हैं लाइक साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, कोटेंजेंट वगैरह, तो आप यहाँ देखेंगे। स्टैट से रिलेटेड फंक्शंस, लुकअप, अगर आप रेफरेंसेस से रिलेटेड डाटा लेके आना चाहते हैं, कहीं रखना चाहते हैं, डेटाबेस से कोई वैल्यू उठाना चाहते हैं, टेक्स्ट कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, लॉजिकल है, ट्रू फॉल्स रिजल्ट में देखना चाहते हैं, कुछ इंजीनियरिंग रिलेटेड फंक्शन है लाइक ऑटोकैड के हवाले से जो लोग वर्किंग करते हैं उनके लिए इंजीनियरिंग फंक्शंस हैं, क्यूब फंक्शंस हैं, कम्प्लीमेंट्री वेब एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। बट अभी फिलहाल मुझे जो फंक्शन चाहिए वो मुझे चाहिए सम का, विच इज़ अ वेरी बेसिक फंक्शन। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सम फंक्शन के ऊपर रहते हुए हम अपनी तमाम वर्किंग को देख सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दिस सम फंक्शन। मैं यहाँ पर दोबारा से टाइप करता हूँ सम और गो का बटन दबाता हूँ। सम आ गया। अब आपने सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आप देखें कि आपके पास क्या लिखा हुआ है। आपके पास लिखा हुआ सम, यानी इसका मतलब ये कि आप सम करें। सम में नंबर 1 आपके पास नंबर, पहला नंबर आपने यहाँ डिफाइन करना है। इस रेंज में मैंने वैल्यूज डिफाइन कर दी। क्या मैंने कहा 65,0, समथिंग। सो आई जस्ट रिमूव दिस। मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ और यहाँ से जाकर मैं इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ। लेफ्ट बटन को होल्ड रखते हुए नीचे की तरफ मूव करें, आपकी वैल्यूज़ ड्रैग हो जाएंगी। आपने यहाँ वैल्यूज़ ड्रैग कर ली हैं। आपने कहा है A1 से लेकर A9 तक जो है वो वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं, जिसमें एक वैल्यू आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट वैल्यू है, बाकी तमाम आपकी नंबर वैल्यूज़ हैं। आप सेपरेट अगर करना चाहते हैं तो आप पहली वैल्यू पे क्लिक करें, दूसरे सेल में जाएं, दूसरी वैल्यू पे क्लिक करें, तीसरे सेल में जाएं, तीसरी वैल्यू पे क्लिक करें। एक्सेल आपको एतराज़ नहीं करेगा अगर आपको टेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। याद रखिएगा इस वैल्यू को 0 कंसिडर किया जाएगा। अभी फ़िलहाल क्योंकि मुझे ये फंक्शनलिटी डील नहीं करनी, इसलिए मैं ऊपर की तरफ आ गया हूँ और पहले सेल को सिलेक्ट करते हुए मैं वहाँ से अपने डाटे की सिलेक्शन कुछ इस तरह से परफॉर्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं ओके का बटन दबाता हूँ। जैसे मैंने ओके का बटन प्रेस किया और जैसे आपने ओके का बटन दबाया आपके पास इन तमाम वैल्यूज़, नंबर वैल्यूज़ का सम होकर मेरे पास आ गया। याद रखिएगा जो करने वाली बात है वो आपने ये करना है कि अगर आपके पास कोई बूलियन वैल्यू आ जाती है, यानी ट्रू या फॉल्स आता है, तो उसके लिए आपने मुझे बताना है कि ये आपका टास्क है कि किस तरह सम का फंक्शन जो है इन वैल्यूज़ को डील करेगा। सम के बाद एक और फंक्शन लिख के देखते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, मैं सम करना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट वन, उन वैल्यूज़ को जो 50 से बड़ी हैं।
यानी जब भी मुझे किसी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि कंडीशंस के ऊपर कि हमारे पास जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो किस तरह से परफॉर्म करती हैं या उनकी जो वर्किंग है वो किस तरह से डील करती है, तो सम इफ़ के अंदर जाकर हम क्या करेंगे, हम कंडीशन उल्टा पढ़ना है आपने, सम इफ़ यानी पहले इफ़ कैलकुलेट करेगा और फिर सम की तरफ आएगा। तो ऐसा करने के लिए आपने कहा इक्वल, देन यू सेट सम इफ़, आपने अपने फंक्शन का इस्तेमाल किया, मुझे पता चला कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक सम इफ़ की है, अगर इसकी आगे लिखी हुई डिटेल हम पढ़ते हैं तो एड्स द सेल्स स्पेसिफाई बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, एक कंडीशन या क्राइटेरिया के मुताबिक वर्किंग करने के लिए, और अगर मैं एस लगा देता हूँ एड्स द सेल्स स्पेसिफाई बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो अपनी ऑप्शंस हैं उन्हें डील करते हैं। आई एम नॉट डीलिंग इट एट दैट सम इफ्स एट दैट टाइम, सो नाउ व्हाट इज देयर आर लॉट्स ऑफ सम इफ्स फंक्शंस आर यूज्ड, बट अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सम इफ फंक्शन है। मैंने कहा सम इफ एंड देन आई स्टार्ट द ब्रैकेट, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट पे क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन की उसने मुझे कहा कि सम इफ फार्मूला में 3 पैरामीटर्स हैं। अब अगर आप गौर से देखें यानी इस हिस्से को जूम करके देखें तो रेंज के गिर्द कोई स्क्वायर ब्रैकेट नज़र नहीं आ रही। अगर आप क्राइटेरिया के गिर्द देखें तो वहाँ पर भी मुझे कोई स्क्वायर ब्रैकेट नज़र नहीं आ रही, जबकि सम रेंज के ऊपर मुझे एक दो स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट और एंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट कमेंट पर नज़र आ रही हैं। अब इशू ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि नेसेसरी पैरामीटर्स क्या होते हैं। याद रखिए अगर रेंज और क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया जाएगा तो सम इफ आपको रिजल्ट नहीं देगा, जबकि सम रेंज आपको बताने की ज़रूरत नहीं भी है, क्या होता है बाद में देखते हैं। मैं इसी फार्मूले के ऊपर दोबारा इतना टाइप करने के बाद दोबारा शिफ्ट F3 दबाता हूँ। जैसे मैंने शिफ्ट F3 दबाया आपके पास वही पैरामीटर्स फंक्शन आर्गूमेंट्स के तौर पर नज़र आ गए। फंक्शन आर्गूमेंट्स में जो सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आती है वो है रेंज। अब आपने रेंज डिफाइन करनी है, तो आप सबको पहले ही पता है कि रेंज में मेरी वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि मैं इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया, वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद आपकी ये रेंज वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल होगी। मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद आपके पास है क्राइटेरिया, आपने क्राइटेरिया देखना है और क्राइटेरिया को आपने डिफाइन करना है। क्राइटेरिया में मैंने कह दिया मैं उन वैल्यूज़ को देखना चाहता हूँ जो क्या हैं, ग्रेटर हैं किससे, 50 से। ना तो क्वेश्चन है कि जब भी आपने क्राइटेरिया अगर आप इस तरह लिखेंगे ना तो एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या ये कोई रेफरेंस लिखा गया है जिसमें कोई लॉजिकल एरर है या कोई सिंटैक्स एरर है। तो आपने जब भी अपना क्राइटेरिया डिफाइन करना है तो आप उसे स्ट्रिंग की शक्ल में डिफाइन करेंगे। सो स्ट्रिंग को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि आप डबल कोट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपने ग्रेटर देन का सिंबल लगाया, देन यू टाइप 50, इसका मतलब है कि 50 से बड़ी वैल्यूज़, और आपने डबल कोट क्लोज कर दी। अब मैंने दोनों पैरा आर्गूमेंट जो है वो डिफाइन कर लिए हैं। अगर मैं इस क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना चाहूँ तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिप के अंदर वो आपको दिखा रहा है कि क्राइटेरिया इज़ अ कंडीशन और क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर। आप यहाँ पर कोई नंबर दे सकते हैं, एक्सप्रेशन जो मैंने यूज़ किया वो एक्सप्रेशन है, और टेक्स्ट आप कोई टेक्स्ट भी दे सकते हैं, दैट डिफाइंस विच सेल विल बी एडिड, यानी आपकी जो सिलेक्टेड रेंज है उसमें से कौन से सेल्स जो हैं वो ऐड होने चाहिए। तो अब समझ गए हैं कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो फर्स्ट सेल 65 है विच इज़ ग्रेटर देन 50, येस इट विल बी इंक्लूडेड इन 50, 45 इंक्लूड नहीं होगा एंड देन सो ऑन। जबकि अगर मैं आगे क्लिक करता हूँ सम रेंज के ऊपर तो ये पैरामीटर क्या है, मैंने आपको ये कहा था कि ये पैरामीटर ऑप्शनल है। ज़रा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सम रेंज क्या होता है। आर द एक्चुअल सेल्स टू सम, ये वो सेल्स हैं जिन्हें जमा करना है। इफ़ ओमिटेड द सेल्स इन रेंज आर यूज्ड, अगर आप नहीं करते तो जो भी रेंज में दिए हुए सेल्स हैं वो सारे के सारे यूज्ड हो जाएंगे। अगर आप इन्हें ओमिट करना चाहते हैं तो आप इन्हें ओमिट कर सकते हैं। आई एम डूइंग विद अ वेरी सिंपल थिंग, सो आई एम नॉट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दिस वन, सो आई जस्ट प्रेस ओके। मैंने जैसे ही ओके का बटन दबाया आप देख सकते हैं कि मेरे पास आंसर आ गया 1238। अगर आप ऊपर देखिए तो 1283 था, अब 1238 आई है। अगर मैं कहूँ कि पहले सम करने पर आंसर आया था 1283 एंड नाउ माय सम इज 1238, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस। सो इफ आई कैलकुलेट द डिफरेंस, सो लास्ट टाइम हम देख चुके हैं कि बड़ी वैल्यू में से अगर छोटी वैल्यू माइनस करनी है तो आप इस तरह से माइनस कर सकते हैं। मैंने एंटर प्रेस किया, आप जस्ट से कि 45, ओह लेट्स सी कि आपने देखा कि 50 से छोटी सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि 45 है और उसने इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया।
अगर मैं इस वैल्यू को जाकर छोटा कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस वैल्यू को मैं यहाँ जाकर छोटा कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि अब आपका जो सम है उसमें दो वैल्यू मिट हो गई हैं, एक 45 और एक 6। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप किसी भी फंक्शन को डील कर सकते हैं। अब जो फंक्शन मैं डील कर रहा हूँ वो है सम। मैं कहता हूँ कि मैं सम इफ देख लिया। चले अब यहाँ हम देखते हैं काउंट का फंक्शन। काउंट क्या करता है? काउंट मेरे पास मेरी नंबर वैल्यूज़ को गिनता है, यानी मेरे डाटा में कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं ये इन्हें काउंट करेगा। कैसे करते हैं काउंट? मैंने कहा इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, देन आप अपनी रेंज डिफाइन कर दें, ब्रैकेट क्लोज की। ये मेरे पास क्या कर रहा है? ये नंबर वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहा है। इट्स नॉट कैलकुलेट, इट्स काउंट। ये नंबर वैल्यूज़ को काउंट कर रहा है, यानी 65, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन सो ऑन वी गॉट आंसर 8। अब इसी से मिलता जुलता एक और फार्मूला यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड काउंट ए। काउंट ए क्या करता है? काउंट ए काउंट करता है किन वैल्यूज़ को? मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज की। काउंट ऑल, यानी नंबर को भी गिन लेगा और टेक्स्ट को भी गिन लेगा। सो यू विल सी दैट कि नंबर, आई जस्ट टाइप इट एज होल, नंबर plus text, both are included in this category. Next one we have to calculate with the condition. So I just said count if. So say count if bracket start, then I select these values and then set the same criteria, greater than 50 values को गिन लो कि वो कितनी values हैं। तो मैंने इन्हें काउंट किया, एंटर प्रेस किया और मेरे पास मेरा ये आंसर जो है वो 6 आ गया, यानी उसने उन वैल्यूज़ को सिर्फ गिना जो कि क्या है 50 से बड़ी हैं। याद रखिएगा हम यहाँ पर दो फार्मूलों को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, काउंट नंबर वैल्यूज़ को गिनता है, काउंट ए नंबर और टेक्स्ट दोनों को गिनता है, यानी ये देखेगा कि इसमें नंबर कितने हैं और टेक्स्ट कितने हैं। उन तमाम वैल्यूज़ को जमा करने के बाद मेरे पास जो है वो यहाँ पर मुझे वर्किंग जो है वो प्रोवाइड कर देगा, यानी रिजल्ट रिटर्न करेगा कि नंबर 8 है और एक टेक्स्ट है, तो ये मुझे 9 रिटर्न करेगा। जबकि काउंट इफ़ आपके नंबर और टेक्स्ट दोनों को गिनता है, यानी सब में चेक करेगा, लेकिन उनको जो सिर्फ इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। यानी इफ़ पहले देखें इस ग्रेटर देन 50 वाली कितनी वैल्यूज़ हैं, किस रेंज में, इस रेंज में, तो उनको कैलकुलेट करके मुझे ये मेरा आंसर जो है वो रिटर्न कर देगा। यहाँ तक क्लियर है जी? जी, इनफिनिक्स क्लियर? ओके, यहाँ तक कोई और क्वेश्चन है तो हैंड रेज किए जा सकते हैं। नथिंग। ओके जी, आगे चलेंगे। मेरे पास जी क्वेश्चन नो। ओके, नेक्स्ट जी हम आगे जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है मैक्स। आप सबको पता है कि जब भी मुझे दो चीज़ों के दरमियान या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है तो हम मैक्स के फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर मेरे पास कोई रिज़ल्ट आया है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें 10% की सैलरीज आ रही हैं और मैंने देखना है कि इनमें सबसे ज़्यादा सैलरी कौन सी ले रहा है। जैसा कि आपको याद होगा कि पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिफाइन किया कि कितने लोग हैं जो ज़्यादा सैलरीज ले रहे हैं। तो जो 13 लाख 14 लाख सैलरीज ले रहे थे, उन्होंने सिंपल अपने पूरे डाटाबेस के ऊपर जिसमें उनका नेट सैलरी निकलती है, आप सब जानते हैं कि नेट सैलरी क्या होती है, जब नेट सैलरी निकलती है तो उसके ऊपर मैक्स का फंक्शन अप्लाई किया और उन्होंने देख लिया कि सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, तो उनके पास आ गई वैल्यू 98, यानी जिस पर्सन की सैलरी सबसे ज़्यादा थी वो आ गई। यहाँ याद रहे कि मैक्स सिर्फ आपको सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा। मेरी जो रिक्वायरमेंट चल रही है, वो जो मेरे जहन में चल रही है वो ये है कि मैं 3 लाख से बड़ी वैल्यूज़ देखना चाहता हूँ। अगर मैं इस डाटे में देखना चाहूँ तो मैं सबसे बड़ी वैल्यू अगर देखना चाहता हूँ तो मैं मैक्स का फंक्शन यूज़ करूँगा। किसी ने पूछा सर इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन है, हम वही यूज़ कर लेते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी इस रेंज के अंदर, याद रहे आज के बाद मैं रेंज के लिए अरे का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, तो आज के बाद हम ये कहेंगे कि इस अरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 98 है और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो 6 है। यानी आपकी बाकी की तमाम वैल्यूज़ इसी रेंज के दरमियान जो हैं वो वर्कआउट करती हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि फर्स्ट नंबर की बड़ी वैल्यू, तो मैंने कहा लार्ज
इक्वल लार्ज। अब आप इसमें दो पैरामीटर्स हैं, आपने अरे सिलेक्ट की, अब आप बताएं कौन सी वैल्यू, मैंने कहा दूसरी वैल्यू। सो आई जस्ट प्रेस टू, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस कर दिया। अब आपके पास देखिए तो सबसे बड़ी वैल्यू से जो छोटी वैल्यू है वो 87 है। मैं तीसरी वैल्यू देखता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि 56 से बड़ी, 56 कौन से नंबर पे है, तो मैं यहाँ पर क्या देता हूँ 6। तो आप देख सकते हैं अगर आप काउंट करते हैं तो 6 नंबर पे 56 वैल्यू है। यानी अगर आप एक क्लास के अंदर रिजल्ट जनरेट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन देखना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से सिर्फ ये देख सकते हैं कि थर्ड नंबर पे जो बच्चा है उसके कितने नंबर है या उसकी नंबर वैल्यू क्या है। याद रखिएगा जो जो फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इन फंक्शंस को आपने अपनी रियल लाइफ से देखना है कि आपके पास रियल लाइफ में इसका यूज़ कहाँ हो सकता है। और मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपनी नोटबुक के ऊपर कम से कम 3 किसी भी एक फंक्शन के 3 इस्तेमाल अपनी रियल लाइफ से सिलेक्ट करेंगे जो आपके जेहन में आते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। आई जस्ट सेड इक्वल स्मॉल, स्मॉल आपको समझ आएगी ये कि सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो छोटी से जो बड़ी वैल्यू होगी, यानी नीचे से जो सेकंड लास्ट नंबर पर आएगी, स्मॉल टूवर्ड्स लार्ज, ये आपके पास आपको रिटर्न कर देगा। याद रहे ये जो रूल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सॉर्टिंग रूल्स कहलाते हैं। जब हम बड़े से छोटे की तरफ मूव करते हैं तो इसे डिसेंडिंग सॉर्ट कहते हैं, उर्दू में बोलें तो तरतीब सऊदी। और अगर आप बड़े से छोटे की तरफ आए तो तरतीब सऊदी यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर आप छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो फिर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, तरतीब नजूली, समथिंग लाइक दिस। ओके जी, सो आई मूव ऑन फॉरवर्ड, मैं आगे चलता हूँ। मैक्स, मिन, लार्ज, स्मॉल, हमने यहाँ पर अपनी ये वैल्यूज जो है वो देख ली हैं। कोई और फार्मूला यूज़ करके देखते हैं। तो मेरे पास एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं काउंट नंबर। ये तो मैंने आपको बता दिया काउंट सब ने, लेकिन अगर मैंने काउंट टेक्स्ट करना हो तो क्या करेंगे। अब मुझे यहाँ ये बात समझ नहीं आई कि काउंट टेक्स्ट कैसे करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। टेक्स्ट, काउंट टेक्स्ट मैं गिनना चाहता था कि मेरे पास टेक्स्ट वैल्यूज़ कितनी है। सो आई कांट एबल टू कैलकुलेट द टेक्स्ट वैल्यूज है, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला मुझे एक्सेल में नज़र नहीं आया। तो फिर हम ये करते हैं कि एक्सेल में हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक दो फंक्शंस को मिलाकर एक फार्मूले में यूज़ कर लेते हैं। वो कैसे होता है, आपने कहा मैं चाहता था काउंट करे टेक्स्ट वैल्यूज़ को, तो मुझे यहाँ ये पता है कि काउंट ए क्या है। काउंट ए मुझे क्या करता है, ऑल वैल्यूज रिटर्न कर देता है। इसमें से मैं कर देता हूं माइनस काउंट जितनी भी मेरी वैल्यूज हैं, नंबर वैल्यूज। जब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं तो मैं एंटर करता हूं तो आप देखेंगे आपके पास क्या हुआ है, आपके पास 1 आंसर आया है। तो ये 1 दरअसल टेक्स्ट वैल्यूज हैं जो आपके पास यहाँ आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पर इस वैल्यूज को अगर मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देखें तमाम डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। तो हम एक ही वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा फार्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तमाम फार्मूले आपके फंक्शन के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। ये तमाम फार्मूले आपके पास फंक्शन के तौर पर डील होंगे। अब आपने ये देखना है कि आपकी रियल लाइफ से कितने फार्मूले ऐसे हैं जो आपको इस तरह से नज़र आते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। अब अगर यहाँ तक आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस कीजिएगा। ओके जी, जी इन्फिनिक्स, जी फातिमा क्वेश्चन पूछिएगा। सर कल के लेक्चर से पूछना था, वो जो आपने सारी परसेंटेज के फॉर्मूले बताए थे वो सारे लग गए थे, पर उनको नीचे ड्रैग कैसे करना था, उससे पहले कुछ दबाना था, कंट्रोल टी। नहीं जी, ड्रैग वाली बात जो है, जो ड्रैग वाली बात है वो अभी आपने नहीं करनी, क्योंकि ड्रैग वाला भी आपका लेक्चर नहीं हुआ। मैंने ये कहा था कि आपने फार्मूले को बार बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है। जब अगर आपने 6 या 7 वैल्यूज लिए हैं, वो तो हो गया था। चले बस अभी इतना ही है। जब वो आगे आएगा तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में उसको देखेंगे। आपने अभी तक ठीक किया, जहाँ तक किया वो ठीक है। जी तमसीला, आपने माइक ऑन किया। क्वेश्चन यहाँ से जहाँ से आपने वैल्यूज लिखी है, क्या हमारा जो लेक्चर था यहीं से स्टार्ट था या इससे पीछे भी कोई? नहीं, यहीं से स्टार्ट, यहीं से शुरू किया। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि सम
और यानी फंक्शन और फार्मूले में क्या फ़र्क है, तो पहले मैंने उसी को एक्सप्लेन किया जो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड था। लेकिन ये कि जो उसकी वीडियो है वो मैंने बना ली है, मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, वो भी देख सकते हैं। अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है सर। मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा, आपने वो पेज का लिंक फॉरवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, वहीं पर ही मैं लेक्चर का लिंक सेंड कर दूंगा। ओके जी, तो आज के लिए क्लोज करते हैं, इतना ही। जा रहिएगा, खुश रहिएगा।